गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 9.1 का मैं जो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का मैं क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, समलंबा के आकार का एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर चतुर्भुजों के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज की लंबाई बराबर कितना दिया है, बी दिया है। कितना दे दिया है, बी दिया है। अब समांतर चतुर्भुज की लंबाई कितना हो गया, बी। ठीक है, और उसके क्या दिया है, दो समांतर चतुर्भुजों के बीच की दूरी 15 मीटर दिया है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, ये बराबर कितना दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की पहली लंबाई बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके बीच की दूरी, ठीक है, h बराबर कितना दिया हुआ हमारा, 20 मीटर दिया हुआ। तो हम जानते हैं क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h होता है। ठीक है, अर्थात हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी गुणे h हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए, यहां समलंब चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 480 मीटर, तो यहां 480 मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर 1/2 a प्लस बी। a प्लस बी के मतलब क्या होगा, b प्लस 20 हो गया, a प्लस बी मतलब 20 प्लस क्या हो गया हमारा, b हो गया। h का मान कितना हो गया हमारा, यहाँ एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है और उसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी यहाँ पे 15 मीटर दिया है। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, तो यहाँ पर क्यों 15 लिख लिया। अब देख लीजिए यहाँ क्या होगा, बराबर, यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 480 इधर क्या है, गुणा है, भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, और ये इधर गुणा है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ये 20 प्लस कितना हो गया, b हो गया। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 15 तिया 45, 3 48, 15 दूना 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32 दूना 64 बराबर 20 प्लस कितना हो गया हमारा, b बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे आप, हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 64 बराबर 20 b प्लस 20, 64 बराबर 20 प्लस b आ गया। यहाँ लिखिए, पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, b बराबर 64 माइनस 20, b बराबर कितना हो जाएगा, 44 मीटर। कितना आ जाएगा, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 44 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की लंबाई मान लिया, दूसरी भुजा या लंबाई, दूसरी लंबाई कितना मान लिया, 20 मीटर। ठीक है, और पहली भुजा कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ है। अब हमारा दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 15 मीटर। तो हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h होता है, बराबर 1/2 a प्लस बी गुणे h कर लिया हमने। अब हमारा क्षेत्रफल 480 दिया, 480 गुण बराबर 1/2 20 प्लस b गुणे 15 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे भाग है तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, गुणा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा।
इतना आ गया, इतना निकाल लिया। हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर लिया, b बराबर 64 माइनस इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 44 मीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।